किसी ने आपको बांध दिया है, इफ यू आर बाउंड विथ समथिंग, द स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, वीकनेस, यू मस्ट बी डिलीवर्ड। मेरे हिसाब से व्यवहारिक रूप से दो बातें हैं जो आज के दिन बांध कर रखे, एक मोबाइल और दूसरा मनी है। अब मोबाइल में सब कुछ आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, प्लेजर्स आ गया, अनैतिकता आ गई है, इमोरलिटी आ गई है, ज्ञान आ गया, सब कुछ उसी में आ गया, और पैसा जो दुनिया में। दीज आर द टू थिंग्स विच आर बाइंडिंग एज अ स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी और ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द बिलीवर्स। योना की किताब में एक वचन पढ़ना चाहता हूं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्स, हिंदी में वेरी पावरफुली रेंडर्ड। द बुक ऑफ जोना चैप्टर 2 एंड वर्स 8। योना की किताब और उसका दूसरा अध्याय और 8 वचन। योना की किताब दूसरा अध्याय और उसके 8 वचन में लिखा है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं। इंग्लिश में लिखा है, द बुक ऑफ जोना चैप्टर 2 एंड वर्स 8 में, दे दैट ऑब्जर्व लाइंग वैनिटीज forsake their own mercy। भाई और बहनों, जवानों, मेरे जैसे प्रचारकों, सबसे प्रभु कह रहा है, धोखे से भरी हुई वस्तुओं के चुंगल में यदि कोई फंस गया, निर्बल करने वाली ये मोबाइल और पैसों के चक्कर में कोई बंध गया है, तो वे दया को भूल गए हैं। दूसरे शब्दों में, ये धोखा से भरी हुई वस्तुओं के पीछे लगकर हमने दया दिखाने वाले करुणा निधान को पीठ दिखाया है। वी आर शोइंग अवर बैक टू द मर्सीफुल वन। प्रभु का धन्यवाद हो, उसको मालूम पड़ा उस दिन याकूब को, मेरा बेटा जिंदा है। उसका जीवन खुशी से भर गया, बिंजामिन से छुटकारा पा लिया, निर्बल करने वाली आत्मा उसको छोड़ दी, वो मिस्र चला गया, बूढ़ा हो गया। उत्पत्ति की किताब उसका 48 अध्याय, अब उसी याकूब को एक सुंदर खुशखबरी मिली है। या उत्पत्ति की किताब 48 अध्याय दूसरा वचन, किसी ने याकूब को बता दिया, तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। ओ व्हाट अ वंडरफुल न्यूज़ इज दिस, बिहोल्ड जोसेफ इज कमिंग, बिहोल्ड आई कम क्विकली। प्रिय जवान बच्चों, ये शुभ समाचार सुनते समय, ये समाचार सुनते समय आपको अच्छा लगा या बुरा लगा? आपको खुशी हो रही है या आपको डर लग रहा है? कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं, हे प्रभु यीशु जल्दी आ जाओ, क्योंकि वो तैयार हैं, वे इस्राएल बन गए हैं, वो मेमने के साथ खड़ा होना चाहते हैं, उनके पुराने जीवन के ऊपर उनको छुटकारा मिल गया है, निर्बल करने वाली आत्मा से उनको पूरा छुटकारा मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह न केवल हमारे पापों को लेकिन हमारे इन्फर्मिटीज को भी क्रूज के ऊपर उतार दिया है। व्हाट वंडरफुल न्यूज़, बिहोल्ड आई कम क्विकली। देखो यूसुफ आ रहा था उससे मिलने के लिए। याकूब ने क्या किया, तब इस्राएल अपने आप को संभाल कर खाट पर बैठ। इंग्लिश में लिखा है, जो जेकब स्ट्रेंथेंड हिमसेल्फ एंड सैट अपॉन द बेड। कहां से उसको ये बल आया किसी को नहीं मालूम। मर रहा है, बूढ़ा हो गया है और वो रोग से ग्रसित है, निर्बलता से, दुर्बलता से ग्रसित है, लेकिन कहां से उसको ये बल मिला नहीं मालूम। जब उसको ये खबर मिली, that is a news which should strengthen our hearts. We should be delivered from the spirit of infirmity. Stand straight, look up and say, oh Lord Jesus, amen, please come quickly. और यही वो याकूब है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, he was a plain man, एक सीधा मनुष्य था वो। उसका अंत भी वैसे ही हुआ। प्लेन मैन का मतलब बाइबल में लिखा गया परफेक्ट मैन। The meaning of plain in the original language is